पुराण सम्राट युगल स्वरूप श्रीमद् भागवत जी को साष्टांग प्रणाम निवेदित करते हुए भगवत स्वरूप श्री व्यास जी को प्रणाम करते हुए एवं आज हम सबके परम सौभाग्य से इस उत्सव की शोभा और गरिमा को अनंत गुणित करने के लिए विराजमान हमारे भारतवर्ष की रसिक परंपरा की अनुपम विभूति, जिनके स्वरूप में आचार्यत्व का साक्षात अवतरण दिखाई पड़ता था, ऐसे पंचरसाचार्य अनंत श्री समलंकृत श्री हर्षण कुंज सरकार, उनके अत्यंत प्रिय अनुग्रह भाजन, ये पूज्य सरकार का दास इसलिए स्मरण कर रहा है कि वह रस का प्रसाद तो आपको सरकार का चरणाश्रय प्राप्त करते ही प्राप्त हो, क्योंकि तो आपकी परंपरा है। तो हम तो यह अनुभव कर रहे हैं कि आज श्री हर्षण कुंज सरकार की कृपा करुणा जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य जी के रूप में, और यह भी मैथिल सख्य रस के पीठ के आचार्य चरण आप हैं, जिस अयोध्या जी में चारुशिला कुंज है, क्यों महाराज जी, जहां महाराज जी का पीठ विराजमान है, वो पीठ भी अग्रपीठ से संबद्ध है। आज महाराज जी ने ही बताया, रेवासा धाम से ही संबद्ध है, क्योंकि रसोपासना की दिव्य परंपरा के प्रवर्तक आचार्य चरण श्री स्वामी अग्रदेवाचार्य जी महाराज। पूज्य श्री रेवासा महाराज जी, जिनका सीएपीए मिलन महामहोत्सव हम लोग मना रहे हैं, उनका अत्यंत छोह दुलार और वात्सल्य आप श्री को प्राप्त हुआ है। और पूज्य श्री रेवासा महाराज के सत्संकल्प से ही, उनके मन के दिव्य भाव से ही आज हम लोगों को इतने सहज सरल सौम्य आचार्य चरण प्राप्त हुए हैं श्री रामानंदाचार्य जी के रूप से। आपको श्री रामानंदाचार्य रूप में हम सबको दर्शन कराने का श्रेय भी पूज्य श्री सीएपीए निवृत्त निकुंज विलासी साकेतवासी श्री स्वामी राघवाचार्य जी महाराज को ही प्राप्त है। व्यास जी श्री सीताराम जी की जो मधुरोपासना है, उसके तीन पक्ष हैं, श्री अवध पक्ष, श्री मिथिला पक्ष और श्री चित्रकूट का पक्ष। हमारे ब्रज में आचार्यों ने कहा, ब्रजे कुंजे निकुंजे च श्रेष्ठ मत्रोत्तरोत्तरम। ब्रजलीला में जो हमारे युगल वर्ष श्यामा श्याम की रसमयी लीलाएं हैं, उनमें सर्वोत्कृष्ट कुंज की लीला है, जहां युगलवर श्यामा श्याम है और सखी सहचरी वृंद है, गोपिका वृंद है। वो जो उपासना है वो कुंज की उपासना है, पर उस कुंज से भी श्रेष्ठ उपासना निकुंज की है, जहां सब सखियों का भी प्रवेश नहीं है। साधन सिद्धा, नित्य सिद्धा, श्रुति रूपा, कई भेद हैं गोपियों में,
पर उनमें कुछ प्रधान सहचरी हैं, वो न तो ऋषि स्वरूपा हैं, न श्रुति स्वरूपा हैं, न साधन सिद्धा हैं, वे तो नित्य सिद्धा हैं। अब श्री ललिता, विशाखा, रंगदेवी, सुदेवी, चित्रा आदि अष्ट सखियां वो किसी साधन से थोड़ी प्रकट हुई हैं। वे तो नित्य गोलोक में युगलवर श्यामा श्याम को नित्य लाड लड़ाती हैं। उन्हें कहते हैं नित्य सिद्धा। तो जहां महाराज जी नित्य सिद्धा सहचरियां ही विराजमान हो और वह प्रिया प्रीतम को लाड़ लड़ावें, उसे निकुंज लीला कहा जाता है। और एक ऐसी लीला है जहां रसिक शिरोमणि, रसिक शेखर, रसिक विहारी, रास विहारी अपने श्री हस्त कमल से प्रिया जी की सेज सजाते हैं, सेज का निर्माण करते हैं और अपलक नेत्रों से प्रतीक्षा करते हैं कि कब वे पधारेंगी। और अष्ट सहचरी छड़ी, छत्र, पानदान, पीकदान, इत्रदान, चमर आदि लेकर के आती हैं और श्री ठाकुर जी पलक पावड़े बिछाकर अगवानी करते हैं। गीत गोविंद महाकाव्य में व्यास जी बड़ी प्यारी पंक्ति जयदेव महाप्रभु ने कही है, कर कमलेन करोमि चरण मिह मागम तासि विदूरम। हे श्री स्वामिनी जी, आप बहुत दूरी से चलकर आई है, आपके श्री चरण थक गए होंगे, आप इस कुसुम सेज पर पौढ़ो और मैं आपका पाद संवाहन करूं। कर कमलेन करोमि चरण मिह मागम तासि विदूरम। कितनी दूर से आई हैं, ये शयन कुंज है और वहां से चल के किशोरी जी आई। ऐसा समझ लो पंडाल के गेट पे समझ लो, ज्यादा से ज्यादा। इतनी दूरी में चलवे में श्रम होएगा। पर जैसे व्यास जी कह रहे थे ना कि प्रेमी केवल प्रेमास्पद के सुख का ही विचार करता है, और जो प्रेमास्पद के सुख का विचार करता है उसे ही प्रेमी कहते हैं। जिसमें स्वसुख की गंध न हो, पूर्ण तत्सुख सुखित्व प्रतिष्ठित हो, उसी को प्रेमी कहा जाता है। तो वहां श्री ललिता विशाखा सेज पर पौढ़ा करके और वे बाहर चली आती हैं। अब वहां अष्ट सहचरी जो नित्य सिद्धा हैं वो भी नहीं रहती है, वहां केवल श्री लाल जी और श्री प्रिया जी विराजती हैं। उस समय जो लीला होती है उसको कहते हैं निवृत्त निकुंज की लीला। तो हमारे यहां श्री अवध में भी तीनों पक्ष हैं, मिथिला में भी तीनों पक्ष हैं और श्री चित्रकूट में भी तीनों पक्ष हैं, किंतु विशेष रूप में श्री अवध में जो पक्ष है वो है कुंज लीला का पक्ष। श्री मिथिला में जो पक्ष है वो है निकुंज लीला का पक्ष, क्योंकि अष्ट सहचरियां सब मिथिला में ही प्रकट हैं। और व्यास जी एक बड़ी विशेष बात है, मिथिला में प्रकट हैं अष्ट सहचरियां और सबकी सब निमि वंश में प्रकट हैं। श्री किशोरी जी की बहन है, उसी एक ही कुटुंब खानदान में सब हैं। चंद्रकला जी, चारुशीला जी, सुभगा जी, लक्ष्मणा जी, ये सब प्रकट हैं। और श्री भरतलाल जी एक रूप से भाई के रूप से तो अवध में प्रकट हैं और सखी स्वरूप से मिथिला में प्रकट हैं चंद्रकला जी के रूप में। तो चंद्रकला जी के दो स्वरूप हैं, बहुत ध्यान से सुने। चंद्रकला जी के दो स्वरूप हैं। प्रकट लीला में वो प्रेम मूर्ति श्री भरतलाल जी हैं और निकुंज भाव में वो श्री चंद्रकला जी। और वही सबसे चंद्रकला जी को हमारे यहाँ सर्वेश्वरी जू कहा जाता है। जितनी सखी सहचरी है उनकी स्वामिनी वे है, सर्वेश्वरी जू श्री चंद्रकला जू।
अच्छा एक बात बताएं, हमारी बात अनुचित हो तो राधा कृष्ण व्यास जी टोक सकते हैं, ऐसे तो टोकेंगे नहीं, शीलवान हैं बहुत, लेकिन फिर भी हम ये अधिकार दे रहे हैं कि अनुचित हो तो आप मना कर सकते हैं, और हम बिना संकोच के मान भी जाएंगे। सखी सहचरियों की स्वामिनी सर्वेश्वरी श्री चंद्रकला जी हैं, तो इस भूमंडल में जितने प्रेमी हैं उनके सर्वेश्वर श्री भरतलाल जी नहीं है? यदि चंद्रकला जी सर्वेश्वरी हैं तो प्रेमियों के सर्वेश्वर तो प्रेम मूर्ति श्री भरतलाल जी। श्री लक्ष्मण जी भी सहचरी स्वरूप में हैं, भाइयों में लखनलाल जी हैं और मिथिला में प्रकट श्री लक्ष्मणा जी हैं। भाइयों में श्री शत्रुघ्न कुमार जी हैं और सखियों में श्री सुभगा जी हैं। और यहाँ दरबार में प्रकट सेवा में हनुमान जी हैं और वहां श्री चारुशीला जी हैं। क्षेमा बरारोहा ये सब अष्ट सखियां हैं। और खेल में महाराज जी, खेल में दो पक्ष होना अनिवार्य है। एक ज्योतिरभु द्वेधा राधा माधव रूपकम, एक ही ब्रह्म ज्योति नित्य सिद्ध अनादि दिव्य दंपति युगलवर श्यामा श्याम के रूप से विलस रही है। अब एक के दो हो गए तो दो के भी दल होंगे तब ना खेल होगा। आज सवेरे रासलीला में काली दमन लीला हो रही थी तो उसमें दो दल बन गए, एक ठाकुर जी वाला दल हो गया, एक श्रीदामा वाला दल हो गया। हम लोगों ने दर्शन किया आज सवेरे लीला में। तो दो दल के बिना लीला संभव नहीं है, और जब दो दल होंगे तो दो पक्ष होंगे। तो अब कुंज में बड़ी एक सूक्ष्म बात है व्यासी, कुंज में पुरुष वेश में, पुरुष स्वरूप में, पुरुष भाव में तो केवल लाल जी हैं, बाकी किसी का तो वहां प्रवेश है नहीं, पुरुष भाव का ही प्रवेश नहीं है। अब सब सखी सहचरी तो सब स्वामिनी जी की हैं, तो लाल जी अकेले पड़ जाएंगे। खेल होगा तो लाल जी अकेले पड़ेंगे कि नहीं पड़ेंगे? लाल जी अकेले पड़ जाएंगे। और जब लाल जी अकेले पड़ जाएंगे तो खेल में एक पक्ष कमजोर हो और एक पक्ष प्रबल हो तो भी रसाभास हो जाता है। दोनों अपनी अपनी धार पर, कोई 19 और 18 नहीं होना चाहिए, दोनों पक्ष 21 होने चाहिए, तब रस के लिए होगी। तो श्री चंद्रकला जी सदा किशोरी जी के पक्ष में रहती हैं लीला के लिए। वैसे तो अष्ट सहचरियों में सभी युगल पक्षी हैं, पर श्री किशोरी जी के पक्ष में अनन्य भाव से रहती हैं चंद्रकला जी, और श्री लाल जी के पक्ष में चार सखियों के सहित रहते हैं श्री चारुशीला जी, हनुमान जी, वो लाल जी के पक्ष में रहते हैं। तो दोनों तरफ से पूरी मजबूती है। उधर हनुमान जी का पक्ष, रघुनाथ जी का पक्ष लेती हैं चारुशीला जी, और श्री प्रिया जी का पक्ष लेती हैं श्री चंद्रकला जी। तो ये हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है कि अवध की प्रमोद वन की रासलीला कुंज की लीला है। श्री मिथिला में अष्ट सहचरियों के सहित दुल्हा दुल्हन का विलास ये निकुंज की लीला है, और श्री चित्रकूट धाम में जो लीला प्रकट है वो निवृत्त निकुंज की लीला है। यद्यपि दास निवेदन कर रहा है ये तीनों लीलाएं अवध में भी है, ये तीनों लीलाएं मिथिला में भी हैं, और ये तीनों लीलाएं चित्रकूट में भी हैं, किंतु फिर भी एक वर्गीकरण के हिसाब से अवध कुंज लीला, मिथिला निकुंज लीला और चित्रकूट निवृत्त निकुंज लीला, इसकी प्रधानता है। और रेवासा धाम की विशेषता है कि यहां श्री अग्रदेवाचार्य चरण ने कुंज, निकुंज और निवृत्त निकुंज माने अवध पक्ष भी प्रकट किया
मिथिला पक्ष भी प्रकट किया और चित्रकूट पक्ष तो ऐसा प्रकट किया कि जिस पर्वत की तलहटी में रेवासा धाम है, देखकर नहीं लगता कि हम पर्वत की तलहटी में हैं, हमको देखकर लगता है कि कामदगिरी की उपत्यका में हम लोग बैठे हैं। ये कामतानाथ जी हैं। और केवल अयोध्या, मिथिला, चित्रकूट के भाव को रेवासा में ही प्रकट नहीं किया, ब्रज भाव को भी प्रकट किया। व्यास जी ने व्यासपीठ से स्मरण किया था कि जब भक्तमाल ग्रंथ का यहां लेखन आरंभ हुआ तो वृंदावन की जो रसिक त्रिवेणी है, अनन्य रसिक नृपति श्री स्वामी हरिदास जी, बंसी के स्वरूप श्री हित हरिवंश महाप्रभु जी और विशाखा जी के स्वरूप श्री हरिराम व्यास जी महाराज, ये आचार्य नहीं पधारे। तब आपने गुरु जी से कहा कि सभी आचार्य प्रकट होकर दर्शन दे रहे हैं, ये क्यों नहीं पधारे? तो श्री अग्रदेवाचार्य चरण ने कहा कि इसके दो हेतु हैं। एक हेतु तो ये है कि श्री ललिता जी के स्वरूप श्री स्वामी हरिदास जी, बंसी स्वरूप श्री हरिवंश जी और विशाखा स्वरूप श्री व्यास जी, ये अपने जीवन काल में वृंदावन में को छोड़कर कहीं बाहर पधारे ही नहीं, तो वो कैसे यहाँ आ जाएं? एक बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि आपने 24 अवतारों का स्मरण करके 24 अवतार के जो भक्त हैं उनको तो बुला लिया, लेकिन जो ये कह रहे हैं मेरी प्राणनाथ श्री श्यामा, शपथ करो तृण छिए, रहो कोहू काहू मन जुदिए, मेरी प्राणनाथ श्री श्यामा, वृंदावन का तृण छू करके मैं शपथ पूर्वक कहता हूं, मेरी प्राणनाथ तो श्री सर्वेश्वरी नित्य निकुंजेश्वरी श्री राधा रानी है। वो कैसे आएंगे? तो श्री नाभाजी ने कहा वो नहीं आएंगे तो फिर भक्तमाल ग्रंथ की पूर्णता कैसे होगी? बोले ठीक है। उनको बुलाने का उपाय है कि श्री जी का आवाहन करो। श्री जी आवेंगी तो वृंदावन आएगा, यमुना जी आएंगी, सब कुछ प्रकट हो जाएगा। और जब वृंदावन प्रकट हो जाएगा तो रसिकाचार्य चरण प्रकट हो जाएंगे। तब जय जय आपके बुलावे से आएंगे, हमारे बुलावे से नहीं आएंगे। तब श्री अग्रदेवाचार्य जी ने इसी जानकी नाथ मंदिर के पीछे जो सीमन रंजनी वाटिका है, प्रमोद वन है, राम बाग है, कई नाम आचार्यों ने उसको दिए हैं। ये बृहद क्षेत्र राम बाग है, भीतर का क्षेत्र प्रमोद वन है और उसके अत्यंत निवृत्त निकुंज जिसको कहेंगे, कुंज है राम बाग, निकुंज है प्रमोद वन और निवृत्त निकुंज है सीमन रंजनी वाटिका। आप निवृत्त निकुंज में पधारे, सीमन रंजनी वाटिका में पधारे और श्री अग्रदेवाचार्य जी का पद है बंदों राधिका पद पद्म। इस पद को जैसे ही आपने गाया है, अष्ट सहचरियों के सहित, लाल जी के सहित श्री श्यामा जो प्रकट भई हैं और उनके साथ ही अनन्य रसिक नृपति श्री स्वामी हरिदास जी, श्री हरिवंश जी, श्री हरिराम व्यास जी, तीनों आचार्य प्रकट हुए। इसलिए भक्तमाल के क्रम में स्वामी हरिदास जी, फिर हरिवंश जी, फिर व्यास जी, ये तीनों छप्पे क्रम से हैं और उन आचार्यों की उपस्थिति में ही वे छप्पे लिखे गए। इससे यह बात प्रमाणित हो गई कि अपने भजन के बल से श्री स्वामी अग्रदेवाचार्य जी ने जहां रेवासा में अवध मिथिला चित्रकूट को प्रकट किया, वहीं अपने भक्ति के बल से श्रीमद् वृंदावन को भी प्रकट कर दिया। इसलिए हमारे अत्यंत प्रिय और बहुत लाडले, अब व्यासी हैं इसलिए शिष्य तो हम नहीं कर सकते क्योंकि व्यासी के रूप में विराजमान हैं, पर संतों के बहुत बहुत लाडले
जब इनकी गायत्री दीक्षा हुई थी तब 9 वर्ष के थे आप, 11 वर्ष के। तो यज्ञोपवीत संस्कार गायत्री दीक्षा दास के ही द्वारा हुई। इनके पूज्य पिताजी का, ठाकुर जी का यही भाव था कि गायत्री मंत्र का उपदेश आपके ही द्वारा हो। और प्रकाशते क्वापि पात्रे, किसी पात्र में वस्तु प्रकाशित होती है, ऐसा प्रकाश श्री ठाकुर जी ने किया है कि मैं अपनी वाणी से क्या कहूं, मेरा रोम रोम आह्लादित होता है, प्रसन्न होता है। और बहुत सुंदर कथा है। आज हम कथा पूरी मंगलाचरण से लेके पूरी कथा श्रवण कर रहे थे और अपलक प्रतीक्षा कर रहे थे कि आचार्य जी पधारें, क्योंकि इतने बड़े हमारे संप्रदाय के जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य पधारें और हम जानकीनाथ मंदिर में उपस्थित न हो तो यह एक प्रकार की अमर्यादा होती। तो अब मन तो दो ही तरफ खिंच रहे हो, यहाँ के लिए और वहाँ के लिए। फिर यहाँ बैठ कर के फिर उठ के जाना, ये थोड़ा अनुकूल अपने को नहीं लगता है। इसलिए वो यंत्र के माध्यम से कथा सुन रहे थे और अब महाराज जी आए तो हम कथा ही सुन रहे थे। अब महाराज जी ऐसे विलक्षण स्वरूप से आए कि खबर नहीं भेजी किसी ने कि महाराज जी भीतर हमारे कक्ष में ही सीधे चले जहां दास का आसन है। ये सहजता, सरलता निश्चित ही वंदनीय है। हम पूज्य जगत गुरु जी के चरणों में प्रणाम करते हैं और ये बड़ी प्रसन्नता व्यक्त करते हैं कि कल हमारे आयुष्मान श्री इंद्रेश जी कल श्री अग्रदेवाचार्य जी के अवतरण की और निकुंज की भावना कहेंगे। और देखो, हमने तो आपसे कहा नहीं और शायद आपको पता भी नहीं होगा, कल लीला में भी श्री अग्रदेवाचार्य जी के प्राकट्य की लीला हो रही है। तो कितनी बढ़िया बात है। अग्रदेवाचार्य जी के प्राकट्य की लीला का दर्शन हम लोग सवेरे करेंगे और फिर अपराह्न में कथा के रूप में सुनेंगे। तो बहुत बढ़िया से पक्का हो जाएगा, विषय रस सब कुछ पक्का हो जाएगा। तो ये हम लोगों के लिए बड़े सौभाग्य की बात है। लीला भी बहुत सुंदर हो रही है, रास लीला। आप सब पूरे क्षेत्र के लोगों से यह आग्रह है कि अति मधुर श्री रास बिहारी जी की लीला का जरूर दर्शन करें, क्योंकि ये जो समय परिवर्तन किया है लीला का, उन लोगों की सुविधा के लिए। बहुत सवेरे करने से गांव के लोग फिर सवेरे आ जाएं लीला में तो शाम को कथा में नहीं आ पाएंगे, पंगत करके जय सिया राम। इसलिए पहले यहाँ आए के पंगत करें, लीला दर्शन करें और लीला के बाद फिर कथा सुने। कथा सुन के फिर जो जन जहाँ से आए हैं सो तहाँ करें पयान, और जो यहाँ हैं वो तो यहाँ है ही हैं। आज आपको एक सूचना और दी गई है। पंडित श्री रतन मोहन जी शर्मा, जो इस देश के महान प्रख्यात शास्त्रीय संगीत गायक आदरणीय श्री पंडित जसराज जी के शिष्य भी हैं और उनके खास भांजे भी हैं। जसराज जी उनके मामा जी भी हैं और गुरु जी भी हैं। तो वे कथाएं सुनते रहते हैं शर्मा जी। तो उनके मन में अकस्मात ललक हो गई कि महाराज जी हैं और कथा हो रही है तो हम भी चलकर रेवासा पीठ का दर्शन करें। नहीं तो इतने बड़े कलाकार को बुलाने की हम लोगों की सामर्थ्य नहीं। हम लोग तो ऐसे ही मधुकरी वृत्ति वाले हैं, लेकिन वे अपनी ओर से कृपा करुणा करके पधारे हैं। उनका बहुत बहुत स्वागत। आज ही उनका गायन होगा और हम तो उपस्थित रहेंगे। अधिक से अधिक जो लोग उपस्थित रह सकते हों वो जरूर रहें। उनको तराना सम्राट कहा जाता है। तराना की गायकी उनके जैसी अभी वर्तमान में उनमें ही है, इसलिए उनको तराना सम्राट भी कहा जाता है। तो वो एक शास्त्रीय विधा है, हम लोग उसका दर्शन करेंगे। और अब विलंब तो वैसे ही हो गया, हमको बोलने के लिए कह दिया गया तो हम कुछ ज़्यादा ही बोल गए। और बोलने का कारण है इंद्रेश जी।
इन्होंने अग्रदेवाचार्य जी की चर्चा न की होती तो हम न बोलते, पर ये बोल दिए इसलिए हमको भी कहने का मन हो गया। और अब हम परम पूज्य जगत गुरु जी के चरणों में सादर दंडवत प्रणाम निवेदन करते हुए प्रार्थना करते हैं कि वे हम सब पर अपने अनुग्रह की वर्षा करें, उनके वचनामृत से हम सब लाभान्वित हों। जय जय श्री सीताराम। गौरांगं रसमयं नित्यं रसाचार्यं रसोसुकं श्रीमद्रामहर्षणदेवाख्यम् सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। हे मिथिलेश लाडली सीते, कब करी हो दृग सुफल हमारे। मिथिलेश लाडली सीते, कब करी हो दृग सुफल हमारे। हे मिथिलेश लाडली सीते, कब करी हो दृग सुफल हमारे। हे मिथिलेश लाडली सीते, कब करी हो दृग सुफल हमारे। 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 हे मिथिलेश लाडली सीते, कब करी हो दृग सुफल हमारे। हे मिथिलेश लाडली सीते, कब करी हो दृग सुफल हमारे। 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 हे मिथिलेश लाडली सीते, कब करी हो दृग सुफल हमारे। हे मिथिलेश लाडली सीते, कब करी हो दृग सुफल हमारे। हे मिथिलेश लाडली सीते, कब करी हो दृग सुफल हमारे। हे मिथिलेश लाडली सीते, कब करी हो दृग सुफल हमारे। श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री युगल सरकार की जय। युगल नाम की जय। युगल धाम की जय। युगल परिकरों की जय। युगल सेवा समाज की जय। रघुनंदन श्री राघवेंद्र सरकार की जय। श्री विदेहराज नंदिनी जी की जय। श्री राज किशोरी जी की जय।
श्री अग्र अलीजू की जय। श्री अग्र अलीजू की जय। श्री चारुशीला जी की जय। श्री हेमा जी की जय। श्री क्षेमा जी की जय। श्री सुभगा जी की जय। श्री लक्ष्मणा जी की जय। श्री वरारोहा जी की जय। श्री राजकिशोरी जी के समस्त परिकरों की जय। राजकिशोरी जी के समस्त सखियों की जय। जय जय श्री सीताराम। आज हम सब कितने सौभाग्यशाली हैं। साक्षात श्री चंद्रकला जी जहां प्रकट होकर के श्री अग्रस्वामी के रूप में, अग्र अली जी के रूप में श्री राजकिशोरी जी को प्रकट करके रघुनंदन श्री राघवेंद्र सरकार की दिव्य माधुरी का दर्शन करते हुए महाराज का आनंद लेती थी। आज उसी भूमि में हम सब बैठे हुए हैं। वास्तव में जिसके योग्य ये भूमि थी, वर्तमान समय में उन्हीं दिव्य महापुरुष को ये प्राप्त हुई है। इसके योग्य श्री महाराज जी ही थे। जे ज्ञान मान विमत ते नर भव भक्ति न आदरी, ते पाई सुर दुर्लभ पदाद परत हम देखत हरि। ज्ञानाधिक्य हो जाए इससे कोई मतलब नहीं है, आपके जीवन में भगवत रस कितना है इससे मतलब है। और हमारे महाराज श्री तो परम भाग्यशाली तो पहले ही से ही है। जिस मल्लुक पीठ के लिए कभी किसी ने विचार नहीं किया होगा, महाराज श्री ने भी कभी सोचा नहीं होगा, उस मल्लुक पीठ को प्रथम ही श्री महाराज श्री की सानिध्यता में महाराज श्री को प्राप्त हो गए। श्री रेवासा पीठ हमारे श्री अग्रस्वामी, अभी आज हम दर्शन कर रहे महाराज श्री बताया कि श्री परम पूज्य अनंत श्री समलंकृत श्री शत्रुघ्न लाल जी के जो दिव्य स्वरूप श्री पैहारी जी महाराज के द्वारा स्थापित ठाकुर जी विराजमान। महाराज श्री में भक्ति ज्ञान वैराग्य तो है ही, महाराज श्री के अंदर दिव्य प्रेम का भी जो आजल्यमान स्वरूप दर्शन होता है। और हमारे श्री आचार्य इंद्रेश जी इतनी अल्प अवस्था में भारत में रसिक वक्ताओं के रूप में ख्याति प्राप्त की। वक्ता तो बहुत है, बड़े बड़े विद्वान वक्ता हैं, पर वाणी में रस नहीं है, भक्तों की रहनी नहीं है, तो उस कथा से कोई लाभ नहीं है। और इन्हें तो पैतृक संपत्ति प्राप्त हुई, भगवत रस की पैतृक संपत्ति। हमारे श्री धाम वृंदावन के वर्तमान समय के जितने भी वक्ताएं हैं, उनके सब के मुकुटमणि हमारे श्री ठाकुर जी है ना। और जब ये श्लोक की कड़ियों को छेड़ते हैं तो ऐसा लगता है कि मुख से ठाकुर जी बोल रहे हैं, है ना।
इनकी कथा औरों के लायक नहीं है। श्री इंद्रेशी की कथा वास्तव में केवल प्रेमियों के लायक है। भगवत रसिक, रसिक की बातें रसिक बिना को समझ सके ना। इस स्थल के योग्य भी वक्ता श्री महाराज जी ने जो चुना, इंद्रेशी को बहुत ही अच्छा चुना, क्योंकि ये वह स्थल है जहां साक्षात श्री राम जी महाराज का दिव्य महारास हुआ है। रास में दुनिया की कोई आस न हो, रास में दुनिया की कोई आस न हो, एक श्री राम जी महाराज के रस को प्राप्त करने के लिए आस हो, यही है सबसे बड़ा दिव्य महारास, है ना। रकार में तो स्वयं राम जी महाराज हैं ही, रकारो रामचंद्र स्यात्, रकारो योगी नाम ध्येय। और महाराज श्री लोग जैसे विद्वान भी, अपने राम जी तो कुछ नहीं, पर ये बतलाते हैं कि रमु क्रीड़ायाम धातु से राम शब्द निष्पन्न हुआ है, तो इसका मतलब है कि हमारे राम जी रमण करते हैं, इसीलिए इनके लिए श्री पाणिनि ने विशिष्ट सूत्र की संरचना कर दी। रमन्ति योगिनो यस्मिन् सत्यानंदे चिदात्मनि, जो समस्त योगी जन में रमण करते हैं या योगी जन जन में रमण करते हैं, रकारो योगी नाम ध्येय श्री राम जी महाराज। अरे भाई, और की तो बात छोड़ो, बड़े बड़े वेदांती जिनके यहां वेदांत की शिक्षा लेने के लिए आते हैं, वो श्रीमन विदेहराज जी महाराज अद्वैत वेदांत के जो निष्णात, केवल मात्र सर्वम खल वृदम ब्रह्म नेनानस्त किंचित प्रज्ञानम ब्रह्म के विषय में जो जानने वाले हैं, आज वो जब रसस्वरूप रसिक शेखर, रसिक भूषण, रसिकेश्वर रघुनंदन श्री राम जी महाराज को देखते हैं, तो उनका सारा का सारा ब्रह्म ज्ञान धारा का धारा रह जाता है और प्रेमाद्वैत में परिवर्तित हो जाता है। कहने लग जाते हैं, ब्रह्म जो निगम नेति कही गावा, उभय बेस धरी की सुइयावा। सहज विराग, सहज विराग रूप मन मोरा, थकित होत जिमि चंद चकोरा। मेरा मन सहज बैरागी, विगतो रागा यस्सा विरागा, जो समस्त रागों से विगत हो चुका है। संसार का कोई भी राग जिनके जीवन में नहीं है, आज वो श्री राम जी महाराज को देख करके मुग्ध हो जाते हैं। अरे इनकी तो बात छोड़े, छोटी छोटी बालिकाएं, छोटे छोटे बालक जब श्री राम जी महाराज को देखते हैं, तो देखने के बाद अपने आप को संभाल नहीं पाते। ये कहें कि केवल बालिकाएं ही नहीं, पालक वृंद देख अति शोभा, लगे संग लोचन मन लोभा। मैंने कौन मोह यह रूप निहारी, सत शशि सुख सारम कोटि कंदर्प पारम, जलधर तनु श्यामम सौम्य शोभा विरामम। नव नलिन सुनेत्रम मोद माधुरी क्षेत्रम, मधुर मधुर हास्यम फुलसी पंकजास्यम। रविकुल रविरामम पुण्य श्लोके नामम, रतजन परितापम चारु चापम मनोज्ञम। और अग्र पीठ में विहरत निरिपुर नित्यम, वाम सीता सुवृत्तम अमित गुण समुद्रम, नौमि श्री राम भद्रम। सैकड़ों सैकड़ों चंद्रमाओं का सारभूत अंश मानो निकाल लिया गया, करोड़ों करोड़ों कामदेव का
सौंदर्य एक साथ मत करके फिर जैसे दही को मक करके मक्खन निकाला जाता है, ऐसे ही रूप सौंदर्य को निकाल करके श्री राम जी महाराज और श्री विदेह राजनंदिनी जी का मानो आज मूर्तिमंत स्वरूप बना दिया गया। वह अलौकिक छवि जो भी देखता है, माताएं यूं बहती भवन झरोखन लागी, निरखहि राम रूप अनुरागी। परिणाम अनब्याही फूली फिरे, ब्याही मीजे हाथ, गौने की मौने भई, सुछवि देखी रघुनाथ। जिनका विवाह नहीं हुआ वो मिथिला की मिथिलानी एकदम फूली फिर रही। क्यों? उनको लग रहा है कि हमारा विवाह तो हुआ नहीं, हमारे पिताजी इनको देखेंगे तो तुरंत ही हमारा विवाह इन्हीं के साथ कर देंगे। अब ब्याही मीजे हाथ, थोड़ी विवाहिता जो है उनको थोड़ा कष्ट है। क्यों? विवाह हो गया, अब क्या हो? पर लग रहा है कि हो सकता है कि पिताजी गौना इन्हीं के साथ कर दे, है ना? किंतु जिनका गौना हो गया है कि गौने की मौने भई, सुछवि देखे रघुनाथ, गौना हो गया तो लग रहा है कि अब तो सब बिगड़ गया, अब तो हमारा विवाह इनसे नहीं हुआ। और धन्य तो वही है जिनका विवाह राघव सरकार से हो गया है। हम सब अनब्याहे बन जाएं और अपना अपना विवाह करा लेवे, है ना? हमारे राम जी महाराज विवाह कराने में कमजोर नहीं है। जो ही देखता है वही मुग्ध हो जाता है उनको देख करके। और हमारे राम जी का तो हर पंचमी में आचार्यों ने विवाहोत्सव मनाया महाराज। कोई ऐसी पंचमी खाली नहीं जाती, वो खड़े रहते सज धज करके। देखो ठाकुर जी हमारे अभी श्री जानकीनाथ जी कितने सुंदर। ऐसे हम लोग पहुंचे तो ऐसा लग रहा था मानो मंद मंद मुस्कुरा करके हम लोगों को खींच रहे हैं अपनी ओर, ना? तो इनकी मुस्कान में भी बड़ा जादू है। इसलिए मिथिलावासी एक ही बात कहते हैं कि लालन लालन तनक मुस्का दो, प्लीज स्माइल, है ना? थोड़ी सी मुस्कुरा दो, लालन तनक मुस्कुरा दो, जरा सा मुस्कुरा दो। पूछा क्यों? कहा नयनमा माने नहीं, ये मेरे नेत्र मानते नहीं, थोड़ी देखना चाहते हैं। और वास्तविकता में अगर इनसे अगर प्रेम नहीं हुआ है तो एक महापुरुष ने लिखा है कि सियजु के अरुणारे दो तरवा, क्या कपूत क्या कमल कटीलो, क्या बड़लाल अरनवा। सियजु के अरुणारे दो तरवा, श्री राजकिशोरी जी के दो सुंदर दोनों चरण कमल बड़े लाल लाल हैं। कहते हैं कि इनसे लगन नहीं तो बिरथा हम लोग साधु बन गए, पर प्रेम कहां है? संसार में, भाई में, मित्र में, परिवार में, स्वजन में, संबंधी में। प्रेम अगर करना है तो इन महापुरुषों से प्रेम कर लो। इनसे अगर प्रेम कर लोगे तो रसस्वरूप रसकेश्वर रघुनंदन श्री राम जी महाराज स्वयं प्रत्यक्ष प्रकट हो जाएंगे। और जब वो प्रकट हो जाएंगे तो जहां प्रकट हो जाएंगे वहीं मिथिला प्रकट हो जाएगी। मिथिला कहीं अलग से नहीं है। मथनाथ इति मिथिला, मंथन करने से मिथिला। कौन सा मंथन? श्रीमन विदेह राज जी महाराज ने ऐसा मंथन किया, ऐसा मंथन किया, आदिशक्ति आह्लादनी शक्ति श्री राजकिशोरी जी का तो प्राकट्य हुआ ही, साक्षात पूर्णतम परब्रह्म परमात्मा रघुनंदन श्री राम जी का भी प्राकट्य हो गया। मिथिलावासी तो पूछते कभी कभी राम जी से कि सरकार आप कैसे चले आए? हमारे श्री जनक लली
रस के रस बिन बोले पिए आयो जू, बिना बुलाए आ गए। श्री राम जी ने उत्तर दिया, सखियो कहाऊ कवन मकरंद मधुप हित भवर ही कौन बुलावे जू, है ना। क्या मकरंद रस का आस्वादन करने के लिए भौरे को बुलाना पड़ता है? वो लोग बुलाने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे ही मिथिला में राम जी को बुलाना नहीं पड़ता है, अग्रपीठ में राम जी को बुलाना नहीं पड़ता है। अग्रपीठ में तो राम जी अपने आप ही दौड़े हुए चले जाते हैं, क्योंकि उनकी तो एक ही बात है, मिथिलायाः परित्यज्य पादमेकं न गच्छति। मिथिला को छोड़ करके जैसे वृंदावनम परित्यज्य पादमेकं न गच्छति, ऐसे मिथिलावासी कहते हैं कि मिथिला को छोड़ करके नहीं गए। तो इसका मतलब है कि जब यहां दिव्य महारास हुआ, निकुंज रास, निवृत्त निकुंज रास, है ना, नित्य रास, जब ठाकुर जी का यहां है तो अग्रपीठ को छोड़ करके ठाकुर जी कभी गए ही नहीं। जिसको भी रास का रसास्वादन करना है, रसो हैवायम लब्ध्वा आनंदी भवति, जिसके लिए कहा है रसो वैसा, उस रसो वैसा रसस्वरूप परमात्मा का अनुभव करना है तो हमको अग्रपीठ तो आना ही आना पड़ेगा। और ये तो रसिकाचार्यों की पीठ है। ठाकुर जी बैकुंठ में प्राप्त होवे चाहे ना होवे, साकेत में मिले या ना मिले, पर एक बात यह निश्चित है कि ठाकुर जी अपने रसिकों के पीठ पर जरूर मिलते हैं। से कुंभन दास जी महाराज के साथ जब ठाकुर जी खेल रहे थे, श्रीनाथ जी के यहां आरती की घंटी बजी तो कुंभन दास जी चल पड़े। श्रीनाथ जी ने पूछा, जब मैं यहां हूं तो फिर कहां वहां जावे की कहा आवश्यकता है? कहा, श्रीनाथ जी आप यहां ते तो जाए सको, हमसे ब्रजभाषा ना आवे यहां ते तो जाए सके हो, पर जहां हमारे आचार्य चरण ने आपको स्थापित कियो है वहां ते आप कबो ना जा सके हो, है ना। तो ठाकुर जी जहां आचार्य स्थापित कर देते हैं वहां से कभी नहीं जाते। इसलिए आचार्य लोग बड़े चतुर होते हैं, सदा सदा स्थापित रहे, इसलिए अर्चावतार की स्थापना करके जाते हैं ये आचार्य, है ना। पर व्यूह विभव अंतर्यामी और अर्चावतार। अर्चावतार ठाकुर जी का जो है ये सर्व सौलभ्यावतार है, ये सबके लिए हर काल सुलभ होने वाला अवतार। तो स्वामी जी ने, श्री परम पूज्य श्री पैहरी जी महाराज ने उनको, महाराज जी बता रहे थे क्या कहते उनका नाम, श्री पतित पावन भगवान, है ना। श्री पतित पावन भगवान ने यहाँ ठाकुर जी की स्थापना की है। तो इसका मतलब ये है कि जो भी यहाँ दर्शन करके जाएगा उसे ठाकुर जी के धाम की प्राप्ति तो होगी, भागवत रस की भी प्राप्ति होगी। श्री सीताराम जी महाराज की जय। सिया राम जय जय सिया राम, जय 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 सिया राम जय जय सिया राम।